प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसे ही राम सर चाधर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल के दिन हमने देखा है किस प्रकार भगवान सर्वांतर्यामी शिव और शक्ति अर्थात उमा जी का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह दूसरा कुछ भी नहीं है, आत्मा से मिलन है, शक्ति का मिलन है। मैंने कहा जब शक्ति का आत्मा से मिलन हो जाता है, शिव से मिलन हो जाता है, तब उस वक्त भगवान को देखने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जब भी इसे ही सत्संग कहते हैं, सत्य का जहाँ संग हो जाता है। भगवान शिव जो है सत्य है। मैंने आपसे पहले कहा कि सत्यम शिवम, सत्य ही शिव है। तब इस शिव से जब संग हो जाता है, अर्थात मनुष्य की जीवात्मा की जितनी भी शक्तियां हैं वे सब के सब शक्तियां जब शिव का संग करना शुरू कर देती हैं, तब भगवान का स्वरूप जानने की लालसा उत्पन्न होती है। और यही कारण है कि उमा जी हिमालय की पुत्री, इनका संग शिव से हुआ, अर्थात सत्य से संग हुआ। हम लोग कहते हैं कि सत्संग करो। सत्संग करने का मतलब बकबक करना नहीं है, किसी चीज के ऊपर वाद विवाद करना नहीं है, उसे सत्संग नहीं कहते। वो तो बत्संग है, बातों का संग है, वो सत्संग नहीं है। जहां शिव से हमारी सब शक्तियां उसकी तरफ एक हो जाती हैं, उसे सत्संग कहते हैं। और सत्संग उसी का नाम है जहां शिव की तरफ आपकी शक्तियों को खींचा जाता है। अर्थात जो परम तत्व है, उस तत्व की तरफ जब आपकी सब शक्तियां, अभी आपको पता नहीं है कि आपके भीतर कितनी शक्तियां हैं। कुछ अंतर प्रवाहित शक्तियां हैं और कुछ बहिर्प्रवाहित हैं। कुछ शक्तियां बाहर की तरफ दौड़ रही हैं, कुछ शक्तियां अंदर की तरफ दौड़ती हैं। जो अंदर की शक्तियां बाहर की तरफ दौड़ती हैं, वे विमुखता को प्राप्त होती हैं, जिससे जीवात्मा क्षीण होता है, जीवात्मा की ताकत कम होती है, जीवात्मा क्षुद्र हो जाता है, जीवात्मा बहिर्मुखी हो जाता है। परंतु जब बाहर की शक्तियां अंदर की तरफ प्रवाहित होती हैं, अंदर की तरफ जब घुमाव करती हैं, तब जीवात्मा सशक्त होता है, उसकी ताकत बढ़ती है। अभी आपको थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं। हमारे अंदर की शक्तियां जो हैं, जैसे विवेक है, ज्ञान है, कर्म है, हमारे अंदर के शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, ये सब शक्तियां हैं। दृष्टि भी शक्ति है, सुनना भी शक्ति है, क्योंकि इसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है। बोलना भी शक्ति है। परंतु ये बाहर की तरफ दौड़ रही है, ये कभी शिव की तरफ दौड़ती ही नहीं। हमारी दृष्टि बाहर की तरफ दौड़ती है, किसी दूसरों को देखना चाहती है, परंतु अंदर शिव को नहीं देखना चाहती। हमारे कान जो हैं बाहर की आवाज सुनना चाहते हैं, अंदर जो ओंकार है उसे सुनना नहीं चाहते हैं। बाहर की तरफ वो शक्ति खर्च हो रही है, अर्थात विमुखता को जा रही है, जिसके कारण जीवात्मा बड़ा ही क्षुद्र, कमजोर होता चला जा रहा है। परंतु बाहर की शक्तियां जब अंदर की तरफ आती हैं, आमुखता की तरफ आती हैं, अंदर भीतर की तरफ जब दौड़ती हैं, तब जीवात्मा सशक्त होता है। जैसे अभी आप श्री कृष्ण की मूर्ति के पास जाते हो, उस मूर्ति की आराधना करते हो, तब उसमें से जो चैतन्य है वो आपके हृदय के भीतर उतरता है। अभी आप रामायण का श्रवण कर रहे हो, रामायण का श्रवण करते समय रामायण की जो हैं वो शक्ति, रामायण एक शक्ति है, इसके विचार एक शक्ति है। जब ये आपके अंदर उतरती है, तब आपका जीवात्मा सशक्त बनता है, मजबूत बनता है, ताकत बढ़ती है। ख्याल कीजिए, इसीलिए शक्तियों का उपयोग अंदर की तरफ करो।
अंतर्मुखी होना चाहिए, अंदर की तरफ उसका उपयोग होना चाहिए। और ये अंदर की तरफ उपयोग कब होता है? जब हम बाहर की शक्तियों को अंदर की तरफ लेना सीखते हैं, और इसी के लिए साधुओं का संग करना पड़ता है, गुरु का संग करना पड़ता है, कीर्तन प्रवचन इसका संग करना पड़ता है, तब सत्य का संग हो जाता है। सत्संग कोई दूसरी चीज नहीं है। सत्य कौन है? उसका संग अगर हमारी शक्ति के साथ हो जाए, हमारी शक्ति अगर सत्य का संग कर ले, तो उसे सत्संग कहते हैं। ये न समझना कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ, कथा कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये सत्संग नहीं है, ये बत्संग है, बातों है। इससे आपको मोक्ष मिलेगा। आप मेरी बात को पूरा समझ लेना। कुछ लोग समझते हैं कि हमने कोई कथा सुन ली, कोई कीर्तन सुन लिया, कोई प्रवचन सुन लिया तो मोक्ष हो जाएगा। नहीं, इससे बाहर की जो शक्ति है वो अंतर्मुखी, अंतर की तरफ प्रवाहित होती है, परंतु इसके द्वारा आपको सत्य का संग करना है, और वही संग जो है शिव और पार्वती का विवाह है। बोलिए जय सिया राम। अब जब सत्य का संग हो जाता है, शिव और पार्वती का मिलन हो जाता है, शिव से पार्वती एक हो जाती है, तब भगवान के दर्शन करने की, भगवान के स्वरूप को जानने की इच्छा होती है। पार्वती जी ने भी वही किया। पार्वती जी ने भी वही किया। भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे कृपा करके बतलाइए कि वे राम कौन हैं, वे दशरथ नंदन परमात्मा स्वरूप हैं, तो उन्होंने अवतार क्यों लिया, किस कारण लिया? हाँ, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। तुलसीदास जी दोहे के द्वारा कहते हैं कि हे भवानी, ये मंगलमय कथा काग भुसुंडी ने विस्तार से कही है, गरुड़ जी को कही। यही कथा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को कह रहे हैं, और यही कथा भगवान शिव पार्वती जी से सुना रहे हैं। ये विमल कथा है। इस कथा में कोई मल नहीं है। जिस कथा से मल का निकास हो जाए, मल हट जाए, मल धुल जाए, उस कथा को विमल कथा कहते हैं। जिस कथा से कुछ क्रिया करने की इच्छा हो जाए, कुछ करना चाहते हो, कुछ करने की भावना हो जाए, भाव हो जाए, उसे अमल कथा कहते हैं। ख्याल कीजिए, अमल कथा और विमल कथा में बहुत बड़ा फर्क है। पतंजल अमल कथा है, वो करने के बाद आपको क्रिया करने की इच्छा होगी। रामायण सुनने के बाद में आपके चित्त का जो मैल है वो धुल जाएगा। ये विमल कथा है। हे पार्वती, इस विमल कथा को सुन। जगत में दो ही कथाएं हैं, एक अमल कथा है, दूसरी विमल कथा है। परंतु जब तक विमल कथा नहीं सुन लेते हम लोग, तब तक अमल कथा की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता। तब कहते हैं कि सो संवाद उदार जेहि विधिभा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। हे पार्वती जी, उस पावन कथा को सुनो, उस पवित्र कथा को सुनो, जिस कथा में अवतार का वर्णन है भगवान का। मैंने कहा ना कि शिव और शक्ति का मिलन जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। आप में राम चाहे, उसकी अगर खोज करना है, उसको जानना है, तो सत्य का संग हो जाना चाहिए, शिव का संग हो जाना चाहिए। परंतु इसमें कठिनाइयां कौन सी हैं, ये आसानी से अभी आपके समझ में नहीं आएगा, इतने आसान नहीं है। तब कहते हैं, हे पार्वती, भगवान रामचंद्र जी का जो अवतार है, इस अवतार का कारण है, समझने के लिए बहुत गहन कथा है। मैं आपको अध्यात्म के द्वारा थोड़ा सा समझाऊंगा, पूर्ण समझना भी मुश्किल है। समझा तो सकूंगा, लेकिन समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि भगवान का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि राक्षसों का अवतरण हुआ, असुरों का अवतरण हुआ। फिर असुर हुए क्यों? पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, फिर रावण कुंभकर्ण हुए, फिर शिशुपाल और वक्रदंत हुए,
3 बार का जो अवतरण हुआ भूमि के ऊपर, 3 बार इनका अवतरण होता है राक्षसों का, और भगवान को उसके लिए, उनको मुक्त करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। इसके पीछे क्या मर्म है, क्या अर्थ है, यह जानना बहुत जरूरी है। वे राक्षस हैं कौन जो बार बार जन्म लेते हैं? फिर पहली बार जन्म लिया तो दूसरी बार जन्म लेने का अर्थ क्या होता है? दूसरी बार जन्म लिया फिर तीसरी बार लेने का, भगवान तो एक बार जिसको स्पर्श कर दें वो तो मुक्त हो ही जाता है। फिर भगवान ने जब उनको वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यपु का वध किया, राम अवतार लेके कुंभकर्ण रावण का वध किया, फिर कृष्ण अवतार लेके तीसरी बार वक्रदंत शिशुपाल का वध किया, ये 3 बार का कारण क्या है? क्या राक्षस एक बार नहीं मर सकता है? मुख्य बात है, क्या राक्षस एक ही बार में नष्ट नहीं हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। देखिए, राक्षस कहते किसे हैं? राक्षस हमारे अंदर की जो प्रवृत्ति है उसे राक्षस कहते हैं। राक्षस कोई शरीर नहीं है, रावण कोई राक्षस नहीं है, रावण तो ब्राह्मण थे, रावण तो पुलस्त्य मुनि ब्रह्मा जी के पोते थे, पड़पोते थे। ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्य का पुरुषरवा और पुरुषरवा का पुत्र रावण और कुंभकर्ण हुए। विचार करने की बात है। हिरण्यक्ष और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो हैं, ये तो ऋषि के पुत्र थे, कश्यप मुनि के। सोचने वाली बात है, ये तो कोई बुरी जगह से प्राप्त नहीं हुए, परंतु वृत्ति जो है वो वृत्ति राक्षस है। फिर वृत्ति को 3 बार क्यों मारना पड़ता है? वृत्ति 3 बार मारना ही पड़ेगी, तब तक वृत्ति नहीं मरेगी, निवृत्त नहीं हो सकती है वृत्ति, उसको 3 बार मारना ही होगा। पहले तो तमोगुण में को मार देते हैं। तमोगुण का मतलब भगवान ने, मैं आपको विस्तार से नहीं कह रहा हूं, जरा जरा से मैं समझा रहा हूं। भगवान ने जो पहला वध किया वो है हिरण्याक्ष का, जिसने पृथ्वी को नरक में फेंक दिया, पाताल की तरफ रसातल में लेकर चले गए। अर्थात वो तमोगुण है जो पाताल की तरफ अर्थात नरक दशा की तरफ जा रहा है, वो तमोगुण है। तम म्हणजे काय? नरकची केवळ। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, तमो म्हणजे काय? नरकची केवळ, रजते सबळ मायाजाळ। रावण का दूसरा जन्म है पृथ्वी के ऊपर। रावण के पास में संपत्ति है, सोने की लंका है, क्या है? रजोगुण है। ख्याल कीजिए, ये बहुत अध्यात्म की बात है। मैं आपको गहराई की तरफ ले जा रहा हूं। रामायण की गहराई है। वृत्ति 3 जगह मारना पड़ता है, बहुत कठिन बात है समझना। पहले तमो पड़ता है, तमोगुणी वृत्ति जो होती है, फिर वो वृत्ति कभी कभी रजोगुणी हो जाती है। पहले इंसान जो है भगवान को नहीं मानता, नास्तिक होता है, भगवान को छोड़ देता है, परंतु एकाएक उसके मन में भगवान की इच्छा निर्माण हो जाती है, फिर वो साधु बन जाता है, जटा दाढ़ी बढ़ा लेता है, भस्म रमा लेता है, भगवे पहन लेता है, रजोगुणी वृत्ति तैयार हो गई है, रजोगुण में चला गया है। फिर कहता है कि ये साधुपना भी नहीं चाहिए, अब तो ये साधु ये भी नहीं चाहिए, ये भी मिथ्या है। तब वो अंतिम परमहंस सन्यास को चला जाता है। मैंने आपको पहले भागवत में 4 प्रकार के सन्यास कहे हैं। एक सिलोच्छ सन्यास, याद नहीं है नाम? तुम कहते जाओ, हमको एतबार है। परमहंस तो चौथा है, हंस सन्यास तीसरा है, चौथा परमहंस है, और तीसरा कुटी चक्र है। पहला सिलोच्छ सन्यास है, दूसरा जो है कुटी चक्र सन्यास है, तीसरा हंस है, और चौथा परमहंस है। परमहंस सन्यास में सबका त्याग कर देते हैं, अच्छाई भी त्यागी जाती है, बुराई भी त्यागी जाती है। तब वो सन्यासी रजोगुण को त्याग देता है। सन्यास क्यों लिया जाता है? कि मुझे मोक्ष चाहिए, भगवान मिल जाए, ये संसार नहीं चाहिए, हे भगवान मैं तुझ में समाना चाहता हूं। ये राजसिक भावना होती है, लोभ होता है। इस वृत्ति को भी जब नष्ट किया जाता है तब वो शुद्ध सात्विकता में चला जाता है। परंतु सात्विकता भी बंधन का कारण है। गीता के 14वें अध्याय में रजस्तम सत्वेति गुणा प्रकृति संभवा निबध्यते महाबाहो देहि देहिनाम वयम। हे अर्जुन, इस देह के अंदर जीवात्मा को रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण बांधते हैं। तमोगुण तो आलस्य, निद्रा,
के अंदर और अज्ञान के अंदर बांधता है, रजोगुण तो मोह ईर्ष्या दंभ में बांधता है, और सत्वगुण ज्ञान के अंदर बांध लेता है। बोलिए जय सिया राम। ये 3 बार का अवतार है, और भगवान को इस वृत्ति रूपी असुर को, वृत्ति रूपी राक्षस को 3 बार नष्ट करना है। पार्वती जी को भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान राम जी का अवतरण क्यों हुआ? उसका एक कारण है। पहले तो कारण बतलाते हैं कि पारित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये जो है ये प्राकृतिक कारण है। भगवान तो अप्राकृतिक हैं, भगवान प्रकृति से संबंध नहीं रखते, क्योंकि भगवान तो ना हम जग में जगना हम में, ऐसे हमने जिसार कहत कबीर सुन भाई साधो पंडित करो विचार। भगवान को इस जगत से लेना नहीं, क्योंकि भगवान जग में नहीं और जग भगवान में नहीं। बहुत कठिन है समझना। गीता का 9वां अध्याय पढ़िए, 7वां अध्याय 9वां अध्याय, उसमें समझेगा कि भगवान जगत में नहीं, जगत भगवान में नहीं। फिर भी भगवान को एक आच्छादित आरोप है, एक मिथ्या आरोप है कि पारित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान के लिए दुष्कृत और सुकृत नाम की चीज नहीं है। भगवान सबके लिए समान है। सूरज के लिए कोई पापी नहीं, कोई पुण्यवान नहीं, वो सब पर सरी का उजाला देता है। जल के लिए, बादलों के लिए कोई भी पुण्यवान नहीं, कोई भी पापी नहीं, सबके लिए वर्षा करता है। हवा के लिए कोई पापी नहीं, कोई पुण्यवान नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, वो सबको प्राण देते चला जाता है। धरती के लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, वो सबका बोझा लेकर चलती है। इसी तरह से भगवान भी सर्वव्याप्त है। भगवान तो रोए रोए के अंदर भरा हुआ है। हमारे हर केस के तंतु के नीचे भगवान है, हर जगह भरा हुआ है। पार ब्रह्म परमात्मा सब नूरों में नूर, कोई जगह खाली नहीं, सभी जगह भरपूर। भगवान सब जगह व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि भगवान नहीं है। फिर उन दुष्टों में भगवान नहीं है? अगर उनमें नहीं है तो वे जी कैसे सकते हैं? उन्होंने जन्म कैसे लिया? वो किसके बल पे जी रहे हैं? नहीं, ये कारण सबल कारण नहीं है। पारित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये प्राकृतिक कारण है। परंतु जो आध्यात्मिक कारण है भगवान का, वो आध्यात्मिक जो कारण है जिसके कारण आत्मा दुखित होती है, जीवात्मा के तरफ अज्ञान की धाराएं बहती हैं, जीवात्मा इस भवजल में डूबता ही चला जाता है, वह 2 कारण हैं। एक तो है मद और दूसरा है मोह। मोह और मद, इन 2 कारणों से परमात्मा जो है अवतरित भी होते हैं और राक्षस का भी जन्म होता है। और इन्हीं को कहते हैं जय और विजय। उनके नाम जय और विजय नहीं है, ख्याल कीजिए, उनका नाम मोह और मद है। जय का मतलब मोह के ऊपर जय करो, मोह के ऊपर जय प्राप्त करो, और जो मद है उस पे विजय प्राप्त करो। मोह को जय और मद को विजय करो, अर्थात इन दोनों को जय विजय उनका नाम नहीं है। ये बात बहुत ऊंची है, नहीं समझ में आएगी। ये एक संकेत है, अध्यात्म का संकेत है कि जो भी भगवान के द्वार के भीतर नहीं जाने देते हैं, उनके ऊपर जय प्राप्त करो, उनको हरा दो और उन पर विजय प्राप्त करो। जय विजय कहते हैं। जय और विजय अर्थ एक ही है, वस्तु एक ही है, स्थान एक ही है, परंतु नाम 2 हैं। ऐसा क्यों? जय और विजय में क्या फर्क है? ख्याल कीजिए। जय का मतलब होता है उसको परास्त कर देना, उसके ऊपर हावी हो जाना, उसके ऊपर अपनी सामर्थ्य प्रस्थापित करना, उसका नाम है जय। और विजय का अर्थ यह होता है कि उसे अपने अंदर समाविष्ट कर लेना, अपने विचारों के धारा में उसे बहा देना, अपने जैसा कर देना, उसको विजय कहते हैं। देखिए, भारत में एक त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है,
उस त्योहार को हम कभी कभी दशहरा कहते हैं, दशहरा नहीं, दशहरा शब्द बिल्कुल गलत है, दशहरा। दश मतलब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इनको हरा अर्थात 10 हरा। दूसरी बात, इसी को संस्कृत में कहा है विजया दशमी, 10 को विजय करो, 10 के ऊपर विजय प्राप्त करो, अर्थात ये 10 रहे वहीं पर, परंतु तुम्हारी कमांड में तुम कहो वैसे उन्होंने करना चाहिए, ये 10 कहेंगे वैसे हमने नहीं करना चाहिए। अब फर्क क्या है कि ये जो 10 कहते हैं वैसा ही हम करते चले जाते हैं। इसमें से एक भी कहता है कि चलो शराब पीना है तो हम उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। कान कहती है कि ये करना है, आंखें कहती है कि वो देखना है, हम उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। हमने उन पे विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन उनको विजय अगर कर लिया, उनको जीत लिया, वे रहते वहीं हैं, आंखें वहीं रहेंगी, कान वहीं रहेंगे, हाथ वहीं रहेंगे, मन वचन कर्म सब वहीं रहेंगे, परंतु हम कहेंगे वैसा उनको चलना पड़ेगा। उसको विजय कहते हैं, विजया दशमी। ये जो 10 हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, यही रावण का वध है, यही अहंकार का वध है, इसी में मोह का नाश है, इसी में मद का अंत है। रामायण बहुत गहन चीज है। तब प्रकार ऐसा हुआ, आप कथा की तरफ चलते हैं, कथा की तरफ चलते हैं। प्रकार ऐसा हुआ, भगवान शिव जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जो हैं, ये पूर्व काल में वैकुंठ अवस्था के अंदर, वैकुंठ के स्थान में, क्षीर सागर में जब थे, तब इस लोक में अर्थात भूमंडल में सब तरफ हाहाकार हुआ, अशांति निर्माण हुई, क्लेश निर्माण हुए, दुख निर्माण हुए, भगवान का अस्तित्व नष्ट होने की तरफ चला। तब ये जो पृथ्वी है, ये गौ का रूप धारण करके भगवान के सम्मुख खड़ी हुई। गौ का रूप धारण करके भगवान के सामने की, हे भगवान कितना अत्याचार हो रहा है, तुम ना होने के कारण कितना अत्याचार हो रहा है, कितना क्लेश हो रहा है, कितना दुख फैल रहा है संसार में। और ये 2 जो वीर हैं, मैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा नहीं कहूंगा, वो भागवत में कही जाती है, सिर्फ इसमें संकेत दे देता हूं कि हिरण्याक्ष जो है, जिसने पृथ्वी को रसातल में लेकर गए, अर्थात हिरण्याक्ष जो है, जिसका हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष कहते हैं आंख को, जिसकी आंख संपत्ति की तरफ है, धन की तरफ है, लोभ की तरफ है, वह इस पृथ्वी को रसातल में ही ले जाता है। लोभी मनुष्य इस देह को कितना बुरा कर्म करवाने लगा देता है, कह नहीं सकते। इतना ही नहीं, वो खुद को भी बेच देते हैं। लोग खुद की किडनी बेचते हैं, खुद के शरीर के अंग बेचने लग गए हैं। अर्थात ये जो पृथ्वी है, इसको रसातल में ले जा रहे हैं। ये हिरण्याक्ष है। डोंगरे जी महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं इसके विषय में, मैं तो उतना नहीं कह पाऊंगा। हिरण्यकश्यप उसे कहते हैं, हिरण्य का मतलब होता है सुवर्ण लालच, और कश्यपु का मतलब होता है पकड़ के रखना, कस के पकड़ना। हिरण्यकश्यपु कस के पकड़ता है, अर्थात उस लोभ का त्याग ही नहीं करना चाहता है। लोभी जो है, और लोभी की वृत्ति जो होती है, मैंने कहा कि लोहे को लोहा काटता है, गर्मी को गर्मी मार सकती है, लोहे को लोहा काटता है। उसी तरह से जो धन को पकड़ के बैठते हैं, वे ना पुरुष होते हैं ना जानवर होते हैं। वे पुरुष इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि दूसरों के तरफ ऐसा विचार नहीं करते कि ये भी हमारे जैसे इंसान है, उसकी धन संपत्ति लूटने का ही काम करते हैं, इसीलिए वे पुरुष नहीं, मनुष्य नहीं,
वे जानवर भी नहीं होते हैं। अर्थात उन्हें समझता सब है कि मैं बुरा कर रहा हूं, रिश्वत ले रहा हूं, लूट मार कर रहा हूं, लोगों को फंसा रहा हूं। वो आधा तो पशु होता है और आधा मनुष्य होता है। इसी कारण लोहे को लोहा काटने के लिए भगवान जो है, ख्याल कीजिए, नरसिंह रूप के अंदर प्रकट हुए। ये भागवत की कथा है, मैं यहां नहीं कहूंगा। इसके पीछे शाप है। कहते हैं कि पूर्व काल में, भगवान शिव जी कहते हैं कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनकादिक और सनत कुमार, इन 4 महासंतों को, महाऋषियों को भगवान के दर्शन करने की इच्छा हुई, तब वे भगवान के लोक में पहुंचे। परंतु सामने देखा तो द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय, जय और विजय, दोनों द्वारपाल खड़े थे। इन्होंने कहा कि हमें अंदर जाने दो। मैं आपको यह बतला दूं कि अध्यात्म में सनक, सनंदन, सनकादिक और संत कुमार किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिससे मन उस दिशा में पहुंचे उसे मानस कहते हैं। रामायण भी मानस है, अर्थात मन को ले जाने वाला इंजन, मन को सीधी तरफ ले जाने वाला, जिस तरफ मन को ले जाना है। अभी कोई रेलगाड़ी है, उस गाड़ी को अगर बॉम्बे ले जाना हो तो डिब्बे नहीं जा सकते वहां पर, उसके लिए इंजन की आवश्यकता है। अगर इंजन बॉम्बे की तरफ न जाए, गुजरात लाइन पे अगर इंजन चले जाता है तो वे डिब्बे भी वहीं चले जाएंगे। इसीलिए मन को खींचने वाली जो दशा है उसे मानस कहते हैं। अब ब्रह्मा जी के वे मानस पुत्र थे, अर्थात वे इंजन स्वरूप थे। अब देखिए, मन को भक्ति की तरफ मोड़ने वाला इंजन कौन है? वी मस्ट नो दैट, हमको मालूम होना चाहिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो हैं, वे सनक, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमार, जिनको अध्यात्म में कहते हैं तत्पद, त्वमपद, असीपद और केवल। ये 4 मानस अवस्थाएं हैं, जिसमें तत् अवस्था, त्वम अवस्था, असी अवस्था और केवल अवस्था मन की हो गई। फिर उसका जो इंजन है मन का, वो भक्ति की तरफ चलता है, भक्ति की तरफ ही चलता है। जिसे तत्वम असी का प्रबोधन हो चुका है, उसका मन दूसरी तरफ नहीं जाता है, वो भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। इसीलिए उसे मानस पुत्र कहा है। रामायण मानस चरित्र है, अर्थात मन को अच्छाइयों की तरफ, राम की तरफ, रामचरित मानस, राम के चरित के तरफ मन को ले जाने वाला इंजन रामचरित मानस है। मानस का मतलब इंजन है भक्ति का। ये रामायण आपको राम की जो क्रिया है, राम की जो अवस्था है, राम का जो आचरण है, उसकी तरफ ले जाने वाले, हमारे मन को ले जाने वाला ये रामायण जो है मानस चरित है। ये मानस है जो मन को खींचता है उस तरफ। जब मन को खींचता है तब उस वक्त बीच में कोई ना कोई तो इंजन को रोकता ही होगा ना। कोई भी इंजन जब चलता है तो उसे रोकने वाली जो चीजें होती हैं, ख्याल कीजिए, 3 चीजें बहुत महत्व की हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए। पहली चीज तो है मद, दूसरा है मोह और तीसरा है अज्ञान। राम राम महाराज, अज्ञान है। अब आप रेलवे लाइन जो है, रेलवे जो चलती है, उसकी तरफ का सिग्नल है, उसे ख्याल कीजिए। उसमें 3 लाइट होते हैं, एक ग्रीन लाइट होता है हरे रंग का, दूसरा पीला होता है येलो कलर का, और तीसरा जो होता है रेड अर्थात लाल कलर का। हरे कलर का अगर लाइट लग जाए तो इंजन सीधा चला जाता है, रुकता नहीं है।
कबीरदास ने उसको प्रणाम किया, ने कहा कि ऐसा नहीं, लिख कर दो। उसने कहा कि लिखना कहाँ आता है बाबा, मैं तो अनाड़ी हूं, राम राम जपते रहता हूं, मैं अनाड़ी हूं, मैं क्या लिखूं, आप ही लिख लो, क्या लिखना चाहते हो। उसने लिखा, सर्वजीत जीत गया, कबीरदास हार गया। सर्वजीत जीत गया, कबीरदास हार गया। लिखा, कबीरदास ने अंगूठा लगा दिया, अपना अंगूठा लगा दिया कबीर जी ने। कबीर जी ने अपना अंगूठा लगा दिया, मां के पास गया, मां ने कहा कि आ गए बेटा कबीर को जीत कर। उसने कहा कि क्या कबीर बबीर लगाती हो, अरे वो तो एक नंबर का उल्लू है, उसे कहां ज्ञान ध्यान है मेरे जैसा। फिर भी बेटा तुमने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, नहीं नहीं लिख कर दिया उसने, लिखो तो सही, क्या नहीं वो तो मैंने ही लिखा था। क्या लिखा है जरा पढ़ो। कबीरदास ने लिख दिया है मां की वो हार गया। नहीं बेटा पढ़ो, क्योंकि 100 बका और 1 लिखा होता है, तुम बकने से कुछ नहीं होगा, लिखा हुआ क्या है पढ़ो। बत्ती में पढ़ा है, सर्वजीत से जीत गया, कबीरदास से हार गया। हाँ, उसने कहा कि अरे लिखने में कैसी गलती हो गई, और गया। कबीरदास जी लिखने में गलती हो गई है, दूसरा लिख, अरे बाबा लिख लो क्या लिखना है, और लिखा, अंगूठा लगा दिया। फिर वही, सर्वजीत से जीत गया, कबीरदास से हार गया। हाँ, सर्वजीत से जीत गया, कबीरदास से हार गया। फिर मां के पास गया, बेटा इसका मतलब समझते हो क्या लिखा है। उसने कहा कि मैं तो पंडित हूं, समझने की क्या बात है, फिर भी मुझे मतलब तो समझा कर बतलाओ। सर्वजीत से जीत गया, कबीरदास से हार गया। उसने कहा कि मां इसका मतलब, थोड़ा विचार किया, मतलब बहुत गहन है, अगर आपके भी समझ में आ जाए तो मैं समझूंगा कि आप जीत गए। देखिए अर्थ ये है, मैं बतला देता हूं, आपको चक्कर में नहीं डालूंगा। सर्वजीत से जीत गया मतलब दुनिया की जितनी भी जीतने की चीजें हैं उन सब से जीत गया। जो कबीर दास से हार गया, जो कबीर से अर्थात आत्म तत्व का दास बन गया, मतलब उसका हार गया। जो आत्मा से मैं बड़ा हूं, मैंने आत्म साक्षात्कार किया है, हार गया है, हार गया है। मैंने आत्म साक्षात्कार किया, मैं ब्रह्म साक्षात्कारी हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, हार गया। यह उसका सिद्धांत है। और तीसरी बार गया, उसने कहा कि बेटा तुम 100 बार भी जाओगे तो नहीं जीत पाओगे, पहले यह बताओ कि कबीर ने पहले क्या किया। मां मैं जैसे ही गया उसने मेरे चरण छू लिए, तो बेटा इसीलिए तो वो जीतता आ रहा है, अब तुम उसके चरण छू लो और फिर मुझे चिट्ठी पढ़ के बतलाना। गया सर्वजीत, कबीरदास को वंदन किया, साष्टांग दंडवत किया। कबीरदास ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, अरे बाबा उठो उठो उठो, पीठ पर हाथ रखा, सर्वजीत की पीठ पे हाथ रखा। ख्याल कीजिए, पीठ पर हाथ उसी के रखते हैं जो जीत जाता है, उसे शाबाशी देते हैं। जो वंदन करता है खड़ा हुआ व्यक्ति उसकी पीठ पे हाथ रखता है, अर्थात तू जीत गया, तू जीत गया, वाह वाह शाबाश तू जीत गया। कबीरदास ने उसकी पीठ पे हाथ रखा और कहा कि अब जाओ माता जी को चिट्ठी बता देना। उसने कहा कि तुम्हें ये चिट्ठी माँ को बताना है, ये कैसे पता। उसने कहा कि जाओ चिट्ठी माँ को बता दो, पढ़ा ठीक नहीं पढ़ा होगा, अब पढ़ लेना। दोनों चिट्ठियां लेकर के पास गया, फिर कहा, पढ़ा, सर्वजीत सो जीत गया। पहले सर्वजीत से जीत गया, सर्वजीत सो जीत गया, कबीरदास सो हार गया। उसने कहा कि कमाल है, जो कबीरदास था वो हार गया,
और जो सर्वजीत था वो जीत गया। माँ अब मैं जीता हूं। उसने कहा बेटा अब तू नहीं जीता है, तेरी नम्रता जीती है। तू नम्र बन गया इसलिए तू जीत गया। तू नम्र नहीं हुआ तो नहीं जीत सकता था। संसार में जब तक नम्र नहीं बनोगे, नम्रता सबसे बड़ा गुण है। रामायण के अंदर नम्रता सबसे बड़ा गुण है, ख्याल कीजिए। जहां नम्रता आ जाती है वहीं पर विजय प्राप्त है। आपको पता नहीं होगा, बाली और सुग्रीव का जब युद्ध हो रहा था, दोनों जुड़वा भाई थे, एक जैसे थे, चेहरा एक था, दोनों की शरीर प्रकृति एक थी। राम जी को बड़ा ही आश्चर्य होता कि किसे बाण मारूं, सुग्रीव कौन है, बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। उतने में बाली जो था तो घमंडी था, उसने राम की तरफ देखा भी नहीं, परंतु सुग्रीव था, लड़ते लड़ते जैसे ही राम ने उसको चेहरा दिखाया, सुग्रीव झुक गया। जैसे ही झुका, राम समझ गया कि ये राम भक्त है और ये जो तटस्थ है ये भक्त नहीं है, बाण मार दिया, खलास कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए सुग्रीव जीत गया, इसीलिए तो सुग्रीव जीत गया, क्योंकि नम्र हो गया, झुक गया। इसीलिए संसार में नम्रता सीखो। नम्रता सबसे बड़ा गुण है। जिसमें नम्रता नहीं आई वो कुछ भी चीज को नहीं जीत सकता। नम्रता से दुनिया जीत लोगे, नम्रता नहीं आएगी तो सब जगह हार जाओगे। प्रकार ऐसा हुआ कि नारद जी जो थे उनको ऐसा लगा कि मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव को मैंने जीत लिया। और देखिए आदमी कभी छोटी सी टॉफी भी लेकर आता है जीतकर, है ना, छोटी सी ट्रॉफी जीतकर आता है, क्रिकेट की बोलो, इसकी बोलो, उसकी बोलो। हाँ, सोचने की बात है, थोड़ी सी बात है। थोड़ा सा भी अगर जीत लिया, बैडमिंटन में जीत लिया, क्रिकेट में जीत लिया, वॉलीबॉल में, रनिंग में, वेट लिफ्टिंग में अगर जीत लिया तो वो इतनी बड़ी छलांग लगाता है कि पूछो मत। वो तो ऐसा सोचता है। इसका प्रतीक लोकमत में आज पढ़ा होगा आपने। बैडमिंटन प्लेयर थी, उसका नाम मुझे पता नहीं है, उसका चित्र आया हुआ है लोकमत पेपर के अंदर। बैडमिंटन प्लेयर है, उसने दूसरी प्लेयर को परास्त कर दिया, हार गई। वो हारते ही ये इतनी जोर से जमीन पर लेट गई और अपना आनंद प्रकट करने लग गई कि मैं जीत गई, मैं जीत गई। लेकिन जो हारी हुई थी वो खड़ी थी, जो जीत गई थी वो लेट गई। लोकमत पेपर पढ़ लेना, मेरे पास में है उसकी कॉपी, उसका चित्र है। जिसने पढ़ा होगा, चित्र देखा होगा, नाम मुझे याद नहीं है। नारद को भी ऐसा ही लगा कि मैंने काम को जीत लिया है। धीरे से भगवान शिव जी के पास गए, शिव जी के पास गए और शिव जी से कहने लगे कि भगवान शिव जी, आप तो काम देवता को भस्म कर चुके हैं और आपने तो वरदान दे दिया है काम को कि शरीर न होते हुए भी तुम सब में रहोगे, और मैंने उसको जीत लिया। भगवान शिव जी आंखें बंद कर लिए। भगवान शिव ने आंखें बंद कर ली। कहते हैं कि दयानंद सरस्वती के पास में कोई शिष्य कोई साक्षात्कार की बात करता तो दयानंद जी मौन हो जाते, आंखें बंद कर लेते, मौन हो जाते थे। शिष्य पूछता कि महाराज क्या बात है, मैं आपको अपना अनुभव बतला रहा हूं और आप मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं, मेरी बात को सुनते भी नहीं हैं, और मैंने अच्छा किया या बुरा किया या आप बोलते भी नहीं हैं। दयानंद हंस देते थे और कहते थे कि देखो नीचे गिर जाओगे। जो ऊंची पेड़ की ऊंची टहनी के ऊपर पहुंचता है, टहनी का मतलब ब्रँच, फांदी, मराठी में फांदी कहते हैं, झाडाच्या उंच फांदीवर पोहोचल्यावर अगर कोई ऊंची टहनी पे पहुंच जाए और वहां पर नाचने लगे तो उसका क्या होगा? हाँ? उसका क्या होगा? वो सीधा नीचे आ जाएगा। पहले तो फांदी जो होती है, टहनी नाजुक होती है,
छोटी होती है, नाजुक होती है, सबसे ऊंची होती है, और उसके ऊपर अगर वो नाचने लग जाए, कूदने लग जाए तो सीधा नीचे आ जाता है। पेड़ के नीचे भले नाच ले, कोई परवाह नहीं, लेकिन ऊपर टॉप के ऊपर अगर नाचने लग जाए तो सीधा गिर जाता है। दयानंद जी कहते थे कि बेटा गिर जाओगे, संभलो संभलो, कूदो मत, कूदोगे तो गिर जाओगे। बहुत कठिन बात है परमार्थ की। नारद जी को भगवान शिव ने कहा कि ठहरो, तब कहते हैं कि शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। भरद्वाज जी से कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि हरि की इच्छा ही थी वैसी। भगवान शिव जी के वचन उनको नहीं भाए कि देखो नारद जी, ये बातें कहने की नहीं है, ये कहने की बात नहीं है। मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव को मैंने जीत लिया, ये बात कहने की नहीं है। मुझे कहा ठीक बात है, और किसी से मत कहना, और किसी से मत कहना, ठीक है। उसने कहा कि नहीं कहूंगा। इसमें बड़ा अध्यात्म है, ख्याल में कीजिए। इसमें भी 3 जगह चोट है। जो अपने अहंकार को पहली जगह चोट में अगर संभाल ले तो ठीक है, दूसरी जगह भी संभाल ले तो ठीक है, तीसरी जगह जाकर अगर टकराएगा, अहम भाव को प्रकट करेगा तो सीधा नीचे आ जाएगा। पहले तमोगुण से टकरावट है। अज्ञान में अगर बोल जाए कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं बाबा हूं, मैं महाराज हूं, या अज्ञान में अगर बोल जाता है तो भगवान कहता है कि कोई बात नहीं है, चलो अज्ञान में बोलते हैं। कोई रजोगुण में बाबा बोलता है खुद को, रजोगुण में महात्मा, ब्रह्मचारी, सिद्ध पुरुष खुद को बोलता है, लोभ के कारण कि लोगों ने मेरे पीछे आना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी बाबा रहा तो दुनिया उसके पीछे ही जाती है ना। बहुत बड़ा वैरागी बाबा है तो लोग उसके पीछे जाते हैं। ये रजोगुण में भी कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया को पीछे भगाने के लिए भी अगर कहता होगा कोई हर्ज नहीं है। परंतु सत्वगुण ज्ञान का स्थान है, भगवान महाविष्णु ज्ञान का स्थान है, सत्वगुण की अवस्था है। सत्वगुण में ये नहीं चलेगा। आत्म तत्व के अंदर, आत्म स्थिति के अंदर अगर अहंकार निर्माण होता है तो विनाश हो जाएगा। ख्याल कीजिए, भगवान शिव जी तमोगुण के प्रतीक हैं। अज्ञान, जब मनुष्य के अंदर अज्ञान होता है तो अज्ञान की दशा में कह भी देता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं। जैसे बहुत से साधु अपने गुह्य स्थान को ताला लगाकर घूमते हैं, वे तमोगुणी साधु हैं। बतला रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। अगर ब्रह्मचारी है तो ताला लगाने की जरूरत क्या है? लोहे की जंजीर बांधने की जरूरत क्या है? इसका मतलब है कि अभी कच्चा है, बांध के रखता है। तेरा कुत्ता तेरे बस में नहीं है, इसलिए पट्टा बांध कर घूम रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तेरा कुत्ता तेरे बस में नहीं है, इसीलिए उसको जंजीर से जकड़ रहा है। इसका मतलब तू ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है। दूसरी बात, कोई कोई दरवाजे के ऊपर टिकट लगा देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग्स लिखते हैं ना, कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग। बहुत से महात्मा ऐसे होते हैं, नो 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 नो, लेडीज नो टच, नो टच, नो टच, लेडीज हाथ नहीं लगाना, बाबा ब्रह्मचारी हैं। मतलब वो कुत्तों से सावधान बतला रहा है। मतलब उसका कुत्ता उसके बस में नहीं है, उसके घर में रहता है कुत्ता, लेकिन कुत्ता उसके बस में नहीं है। वो बोलता है कि तुम ही सावधान रहना, मेरा कुत्ता तो खुला है। मतलब मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मेरे अंदर कब वासना निर्माण हो जाएगी बोल नहीं सकते हैं, इसलिए दूर रहो, हाथ मत लगाओ, नो टचिंग, नो टच। इसका मतलब उसका कुत्ता खुला है, वो भी ब्रह्मचारी नहीं है। वो भी ब्रह्मचारी नहीं। आई बात समझ में महाराज? बहुत कठिन बात है समझना। ये जो सिद्धांत कह रहा हूं मैं रामायण में, समझने की बात है। भगवान महाविष्णु कहते हैं सत्वगुण का प्रतीक है, सत्वगुण का प्रतीक है। जब कभी सत्वगुण में, सत्वगुण के अंदर भी वासना निर्माण हो जाए, इसका मतलब कुत्ता पागल है, मालक को भी काट ले रहा है। कुत्ता पागल हो गया।
यानी उस कुत्ते ने खुद के मालिक को भी काट लिया। नहीं आएगा ना समझ में सिद्धांत, जाने दीजिए, नहीं समझ में आएगा। तब कहते हैं नारद जी ने भगवान शिव जी से कहा, शिव ने कहा कि देखिए नारद, बहुत अच्छा किया तुमने, 60,000 वर्ष की तपस्या की, काम वासना को जीत लिया। मुझसे कहा कोई बात नहीं, परंतु और किसी से मत कहना, वरना धोखा खा जाओगे। परंतु ऐसा होता है, जो पूरा नहीं होता है ना, उसी में गड़बड़ ज्यादा होती है। जो पूरा होता है वो गड़बड़ नहीं करता है। पके हुए तेल के अंदर जो पका हुआ तेल है, उसमें अगर भजिया या कोई चीज डालो तो आवाज आता है, कड़कड़ आवाज आता है तेल के अंदर, या पानी का छींटा मार दो। जब वो भजिया पक जाता है तो आवाज बंद हो जाती है। इसका मतलब जो पका हुआ भजिया है वो आवाज नहीं करता, जो कच्चा भजिया है वो कड़कड़ करते रहता है। कबीरदास जी बड़ा अच्छा कहते हैं, डूबत सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरी सागर प्रेम नदियां, कुरूबत संत सुजान। ये बात है, जो भजिया आवाज कर रहा है मतलब अभी पका नहीं है। जो बाबागिरी की बातें कह रहा है कि मैं बाबा हूं, मैं बाबा हूं, मैं महात्मा हूं, मैं महात्मा हूं, समझ लेना कि अभी वो महात्मा नहीं है, महात्मा नहीं है। हे नारद, मौन रहे, मौन। लेकिन कच्चा भजिया था, मानता थोड़ी है। उसने आवाज निकाली, उसने कहा कि चलो चलो अब निकलते हैं। भगवान शिव जी आंखें बंद करके बैठ गए अपनी समाधि अवस्था में। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे नारद जी, उनके पिता ही थे। पिता ने कहा कि हे पुत्र, बहुत दिनों के बाद आए हो, कहाँ गए थे? नहीं थे। उसने कहा कि नहीं, पिताश्री में आउटडोर नहीं था, मैं तो इंडोर के भी इंडोर में था। हाँ, वो कैसे? उसने कहा कि मैं हिमालय के अंदर एक शांत जगह गुफा में बैठा हुआ था। वो किस लिए? मैं तपस्या कर रहा था। अच्छा अच्छा, लेकिन कैसी तपस्या कर रहे थे? तपस्या 3 प्रकार की गीता में बतलाई है, राजस, तामस और सात्विक। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। राजस तपस्या होती है, तामस तपस्या होती है और सात्विक तपस्या होती है। कहा कि जगत का जो शत्रु है काम, उसको मैं जीत रहा था। और फिर क्या हुआ? पिताश्री, मैंने उसको जीत लिया। हाँ, जीत लिया? काम को जीत लिया? हाँ हाँ पिताश्री, मैं 60,000 वर्ष तपस्या की और काम को बिल्कुल जीत लिया। इंद्र ने इतने प्रहार किए मेरे ऊपर काम के, कितना मुझे फिसलाना चाहा, परंतु मैं बिल्कुल जैसे कि वैसे रहा, तटस्थ रहा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये बात तुमने किसी और से तो नहीं कही, किसी और से तो नहीं कही। ने कहा कि पिताजी वैसी कोई बात नहीं है, आते आते शिव जी मिल गए थे, शिव जी से कह दी, चलो चलो कोई बात नहीं है, भोलेनाथ से कही ना, भोले बाबा हैं, और किसी से तो नहीं? नहीं, आपसे ही कही है, आप तो मेरे आत्मज हो, मेरे पिताश्री हो। ठीक है, कोई बात नहीं, और किसी से मत कहना, और किसी से मत कहना। अच्छा पिताश्री, लेकिन मैंने कहा ना कि कच्चा भजिया कड़कड़ करता ही है। वो सीधे निकले भगवान महाविष्णु के पास वैकुंठ लोक में, और वैकुंठ में पहुंचकर उन्होंने भगवान महाविष्णु से कहा, महाविष्णु ने कहा कि नारद जी दर्शन दुर्लभ हो गए, कहां थे? हाँ, इतना इस भारतवर्ष में कितने बड़े दंगे हुए, कितने बम स्फोट हुए, कितने अत्याचार हुए, कहां थे? हाँ, थे कहां इतने दिन? मैं तो परदेश का दौरा कर रहा था। ये बात है, परदेश का दौरा कर रहा था, फिर यहां कौन देखेगा? उसने कहा कि कहां थे?
मैं हिमालय में था, तपस्या कर रहा था। कैसी तपस्या? काम को जीत लिया। वाह 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 नारद, बहुत अच्छी बात है, काम को जीत लिया, बहुत बड़ी, ये तो मर्दानगी की बात है। उसने कहा कि हाँ मैं नारद हूं, मैं तपस्या में पीछे नहीं हटता हूं, जब भी कोई तपस्या करता हूं तो करके ही रहता हूं। बहुत अच्छी बात है नारद। नारद के चरण स्पर्श किए, नारद बड़े फूले न समाए, और नारद वहां से जैसे निकले, भगवान ने अपनी दृष्टि तिरछी की और उनकी परीक्षा लेना चाहिए कि नारद ने सही विजय प्राप्त की है या नहीं। जैसे नारद गए आगे, तब वहां पर जब नारद जी निकले तो एक अजीब सा नगर मिला। उस नगर को जब उन्होंने देखा, वहां से नगर, बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजर तति तनुधारी, ते ही पुर बस ही सिल निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा, सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। देखा उस नगर में एक बड़ा ही नगर है, उसमें कामदेव जैसे सुंदर पुरुष और रति जैसी नारियां हैं। उस नगर के अंदर बड़े ही शील निधि राजा राज कर रहे थे। नारद ने देखा कि ये नगर तो कभी दिखाई नहीं दिया। उसी नगर के जो राजा थे, उसकी एक कन्या थी, विश्व को मोह ले ऐसी एक कन्या थी। प्रकार ऐसा हुआ कि उस कन्या को नारद जी जब पधार रहे थे, उसने कहा कि चलो चलते चलते देख तो लें कि कौन सा नगर है। कभी कभी फंस जाता है आदमी, बिना पहचान के नगर में घुस जाओ तो धोखा हो जाता है। बिना पहचान के नगर में नहीं जाना चाहिए। नगर कितना भी अच्छा हो, उसकी कितनी भी बढ़ाई हो, बिना पहचान बिना समझे उस नगर में प्रवेश न करें। एक बार ऐसे ही हुआ, गुरु शिष्य जा रहे थे, रास्ते से जाते समय एक जगह बोर्ड लिखा था उस महाद्वार के ऊपर, उस नगर के, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। वाह! शिष्य कहता है कि महाराज ये तो बहुत अच्छा नगर है, यहाँ पर तो टके का मतलब एक नया धेला, एक धेले में भाजी मिलती है, सब्जी मिलती है, खाजा मतलब बादाम काजू किशमिश मिलते हैं, ये नगर में तो चलना चाहिए। गुरु ने कहा कि बेटा सीधे चलो, आगे भीख मांग के खाएंगे। उसने कहा कि नहीं नहीं, इस नगर में भीख मांगेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, चलो। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे इस नगर की परीक्षा है, तुम अगर चाहते हो तो जाओ। शिष्य अंदर चला गया। शिष्य जैसे अंदर गया, थोड़ी दूर नगर में गया तो एक बकरा था वहां पर। उस बकरे ने, मराठी में उसको माजेल बकरा कहते, घुर्रट बोकड़े, वो बकरा था। उस बकरे ने जोर जोर से टक्कर मार मार के एक घर की दीवार गिरा दी। बरसात के दिन थे, एक दीवार गिरा दी। दीवार गिराने के कारण प्रकार ऐसा हुआ, वो मकान मालिक ने जाकर राजा से खबर की कि देखिए मेरे मकान की दीवार गिरा दी। किसने गिराई? एक बकरे ने गिराई, बकरे को पकड़ के लाओ। ये साधु कहता है चलो देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, दूसरों की चीज में बेवजह से कभी भी मुंह नहीं डालना चाहिए, वरना आदमी फंस जाता है। कभी कभी साक्षीदार भी फांसी चढ़ जाते हैं, साक्षीदार फांसी चढ़ जाते हैं, जो खूनी होता है वो छूट जाते हैं, साक्षीदार अटक जाता है। हाँ, एक ख्याल कीजिए, जो साक्षीदार होता है ना। साधु पीछे पीछे गया, राजा ने बुलाया किसका बकरा है, किसकी दीवार तोड़ने वाला बकरा कौन, इसका मालिक कौन? मालिक को बुलाया गया। क्यों ऐसा बकरा पालते हो, लोगों की दीवार तोड़ दी? हुजूर मैं क्या करूं, बकरा है, प्राणी है, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो उसे नहीं कहा कि फला की दीवार तोड़ो। अच्छा, बकरा तो कई वर्षों से रहता है, सबकी दीवारें तो नहीं टूटी, हो सकता है कि इसकी दीवार मजबूत न हो। हाँ हाँ, ये बराबर है। बुलाया, मकान किससे बनवाया था? फलाने फलाने मिस्त्री थे, बुलाया।
मिस्त्री को बुलाया, चलो इस्माइल भाई, अमुक भाई, तमुक भाई, उनको कहा इनको फांसी दे दो। उसने कहा कि क्यों, कच्ची दीवार बनाते हो, लोगों के मकान गिर जाते हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर हमको देके सजा क्या है, हमने तो आपके नगर के कितने बड़े बड़े काम किए हैं, आपके महल का भी काम हमने किया है, कभी गिरा है। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने माल बोगस लाया, सागवाड़ की सीमेंट लाई, असल सीमेंट लाना चाहिए था एसीसी मानिकगढ़, तो वो लाया नहीं, इन्होंने सागवाड़ की सीमेंट में दीवार बनवाई, मैं क्या करूं, कौन बेचता है ये सागवाड़ की सीमेंट, उसको बुलाओ, मिलावट का धंधा कौन करता है, बुलाया, उसको फांसी दो। अरे कमाल है, वो कहता है हुजूर मैं क्या करूं, लोग तो यहां पर छाछ भी लेते हैं और घी भी लेते हैं, लोग मेरे यहां पर तो सीमेंट भी मिलता है, अब इसी ने जब सीमेंट वैसा लिया तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे सागवाड़ के तो कितने मकान बने, अभी तक तो टूटे नहीं, फिर फांसी किससे दी जाए। उसने कहा, प्रधान कहते हैं कि देखो फांसी विसी ऐसे देते नहीं है, दीवार पुरानी होगी इसलिए गिर गई, मिस्त्री लोगों की गलती नहीं है, जैसा मटेरियल लाया वैसा बन गया, इसकी भी गलती नहीं है दुकानदार की, क्योंकि जैसा मटेरियल मांगा वैसा दिया है। परंतु बात यह है, ये दीवार बकरे ने ही तोड़ी, ये बात की कौन जानता है कि बकरे ने, हो सकता है ये मालक ने तोड़ दी हो, या किसी दूसरा तोड़ गया हो, बेचारा बकरा खड़ा हो उसका नाम लगा दिया हो। हाँ हाँ ये बात बराबर है, अरे भाई ये बकरे ने दीवार तोड़ी है, इसका कोई है साक्षीदार। साधु कहता मैं हूं ना, मेरे सामने तोड़ी दीवार। राजा कहता है इसको बुलाओ अंदर। अंदर बुलाया, बोले भाई मुझे क्यों। प्रधान ने कहा कि हुजूर सबसे बड़ा गुनहगार तो यह है, फांसी ये साधु को देना चाहिए, क्योंकि जब बकरा दीवार तोड़ रहा था ये साधु को समझा नहीं, ये मूर्ख साधु है, बकरे को थोड़ा हटा देता तो दीवार क्यों टूटती, कोर्ट का इतना समय क्यों जाता, क्यों परेशानी होती, क्यों श्री कृष्ण आयोग को लाना पड़ता, पहले ही जब इसके अंदर छोड़ना था, इसको रिलीव करना था, हाथ में हथकड़ी नहीं डालना था, कोर्ट में नहीं लाना था, तो 10 साल तक श्री कृष्ण आयोग की योजना क्यों की गई, बेफजूल कोर्ट का इतना समय। मिस्त्री को बुलाओ, इसको बुलाओ, दुकानदार को बुलाओ, ये बुलाओ, चलो इसको फांसी दे दो जल्दी से। वो कहता कि भगवान ये तो अंधेर नगरी है और राजा भी चौपट है, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। गुरु को याद किया, गुरु प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि हे महाराज बालक है, उसे हर नगर का पता नहीं है, नगरियां अंधेर होती हैं, इसका पता नहीं है, बेवजह उसके अंदर चला गया और फंस गया बेचारा। परंतु साधु है, साधु का दया भाव रहता है, झूठ नहीं बोलता है, इसलिए कह दिया कि मैंने देख लिया। और महाराज इसके साथ में भी तो बहुत से लोग होंगे, इस गांव में नगर में कितने लोग रहते हैं, परंतु आपके नगर के जितने भी लोग हैं सब झूठे हैं, एक ने भी नहीं कहा कि इस बकरे ने दीवार तोड़ी। मेरा साधु जो शिष्य है ये सत्यवादी है और सत्य का कभी नाश नहीं करना चाहिए, सत्य की तो साथ देना चाहिए। साधु कहता हाँ हाँ ये बात बराबर है, सत्य की साथ देना चाहिए, जो झूठे हैं उसको ढूंढ कर निकालो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। प्रकार ऐसा हुआ, नारद जी नगर में गए, अंधेर नगरी थी, माया नगरी थी, गए, उस विश्व मोहिनी कन्या का हाथ सामने लाया। नारद जी, भगवान की लीला ही थी, मेरी कन्या का विवाह करने का इरादा है।